जनों को दंडवत सादर दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना चाहता हूं विलंब के लिए, और आज का सत्र शुरू करने की अनुमति चाहता हूं सभी से। सत्र शुरू करने के पहले श्री राधा नील माधव, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, श्री सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान, नरसिंह देव भगवान और गौर निताई के सादर के चरण कमल पर सादर प्रणाम अर्पित करते हुए, और इसके साथ में ही जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी और गुरु महाराज श्री श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा लेकर और सभी वैष्णवों को आज्ञा लेकर आज का सत्र हम लोग आरंभ करने का प्रयास करते हैं भगवान कृष्ण की कृपा से। तो जैसा कि ये आज इस सत्र का विषय है कि वेलकम टू द स्वीट होम, और ये आज इसका ये तीसरा भाग है। इसके पहले और दूसरे भाग में हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था कि जस्ट उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं ताकि आज उसको कनेक्ट करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो हम लोगों ने ये इसके ऊपर चर्चा की थी कि जो हम हैं वो हम दो चीजों के बने हुए हैं। एक तो हमारा ये भौतिक शरीर है जो ये भौतिक अवयव से बना हुआ है, और दूसरा ये भौतिक शरीर को चलाने के लिए हमारे अंदर में जो जीवात्मा है, जो एक्चुअली हमारी आइडेंटिटी है, वो जो हम है। तो इसकी वजह से इसका तात्पर्य हुआ कि ये शरीर जो है ये दो चीजों का मिश्रण है, एक है भौतिक और दूसरा है आध्यात्मिक। और जिस तरह से हम अपने भौतिक जिंदगी में देखते हैं कि इस भौतिक शरीर को रहने के लिए किसी एक निवास स्थान की जरूरत पड़ती है, और चूंकि वो भौतिक होता है इसलिए वो निवास स्थान का जो नेचर है वो टेम्पररी होता है, अर्थात वो कुछ समय के लिए होता है और कुछ समय के बाद में नष्ट हो जाता है क्योंकि वो भौतिक है। इसी तरह से ये जो जीवात्मा है, जो आध्यात्मिक है, इसका भी निवास स्थान है। और इसका निवास स्थान कहाँ है? तो इसका निवास स्थान हम लोगों ने इस पे चर्चा की थी कि इसका निवास स्थान जो है वो श्री गोलोक वृंदावन धाम है। और श्री गोलोक वृंदावन धाम के मालिक कौन है? वहां के मालिक भगवान श्री कृष्ण है, श्री राधा नील माधव है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है और नरसिंह देव भगवान है। तो गोलोक वृंदावन धाम के मालिक जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। अब हम लोगों ने इसके ऊपर भी और भी चर्चा की थी कि जिस तरह से हम किसी भी इंसान को, किसी भी जीव को अपने घर में ऐसे ही इनवाइट नहीं कर सकते हैं। जैसे आज हमारे घर में कोई एंटी सोशल आदमी आना चाहे तो हम उसको डेफिनेटली उसका वेलकम नहीं करेंगे। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के धाम, परम धाम पर प्रवेश पाने के लिए हमारे अंदर में कुछ गुण होना चाहिए, जिन गुणों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और वहीं पे हम लोगों का ये सत्र जो है, दूसरा सत्र समाप्त हुआ था। उन गुणों की चर्चा में हम लोगों ने पूरे गुण की चर्चा नहीं की थी। अभी उसके कंटिन्यूएशन में जो दो गुण बाकी थे, उन गुणों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इस गुण की आवश्यकता होती है श्री भगवान के धाम पर जाने के लिए। तो इसके पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं और आज का सत्र भगवान से परमिशन लेकर, गुरु महाराज से परमिशन लेकर आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैश्वांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं पैजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले सत्र में हम लोगों ने जिन गुणों के बारे में चर्चा की थी वो मैत्रेय मुनि विदु जी को समझा रहे हैं कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज उन गुणों की वजह से ही श्री गोलोक वृंदावन धाम पर जाने के लिए उनको परमिशन मिला, उनको अनुमति मिली। किन किन गुणों की वजह से? ये वर्ष लिया था हम लोगों ने 4:17-37। इस वर्ष में हम लोगों ने क्या देखा था? पहला गुण जो होना चाहिए किसी भी भक्त का है वो है शांत, शांत होना चाहिए। और शांत किस सिचुएशन में होना चाहिए? कि उसको सुख आए दुख आए, परिस्थिति सम रहे परिस्थिति विषम रहे, सभी परिस्थितियों में उसको शांत रहना चाहिए। और दूसरे गुण के बारे में जो हम लोगों ने चर्चा किया था, समदृशा। समदृशा मतलब कि उसकी जो देखने की दृष्टि है वो बिल्कुल सम होना चाहिए। किसी भी जीव के प्रति उसकी देखने की दृष्टि अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अर्थात वो किसी जीव को उसके रूप या गुण या फिर उसके बॉडी कॉम्प्लेक्शन को देख के वो बोले कि नहीं ये सही नहीं है, या फिर दूसरा वो जो है वो बहुत अच्छा है, वो बुद्धि जो है वो दुर्बुद्धि जो है वो नहीं होनी चाहिए। समदृशा होना चाहिए। और वो तभी संभव है जब हम किसी भी जीव के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं करते हैं। यदि हमें कोई ईर्ष्या नहीं है तो हमें समदृशा की क्वालिफिकेशन मिलती है। और तीसरे गुण की जो हम लोगों ने चर्चा किया था वो है शुद्धा। अर्थात हमारी जितनी भी भौतिक इंद्रियां हैं उन भौतिक इंद्रियों को जब तक शुद्ध नहीं किया जा सकता है तब तक ये भौतिक इंद्रियां भौतिक कल्मशों के पीछे भागती रहेंगी और उसकी वजह से मन जो है वो शांत नहीं रहेगा और उसकी वजह से क्या होगा? शम दिशा भी नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद में इसी के कंटिन्यूएशन में हम देखते हैं कि मैत्रेय मुनि ने और चौथे किस गुण की चर्चा की है। तो जो मैत्रेय मुनि इस श्लोक में बता रहे हैं कि चौथा गुण जो है सर्वभूतानुरांजनः, सर्वभूतानुरांजनः, अर्थात कि जीव को सभी जीवों के प्रति एक कला होनी चाहिए जिससे कि वो सभी जीवों को शांति प्रदान कर सके। दैट मीन्स आर्ट ऑफ प्लीजिंग अदर्स। सभी दूसरे जीवों को वो शांति प्रदान करने के उसके पास में कला होनी चाहिए। सर्वभूता, सारे जीवों को, अनुरंजना, उनको आनंद देना, ये जो कला है ये इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है जिस क्वालिफिकेशन की वजह से जीव जो है भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करें तो होता क्या है कि जब एक जीव दूसरे जीव को आनंद देने के प्रोसेस में जाता है तो इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? दो या दो से अधिक जीवों का, एक जो आनंद देना चाहता है और दूसरा जो आनंद लेना चाहता है। अब इसको हम 2-3 कंडीशंस में देखते हैं। पहला कंडीशन ये है कि एक भौतिक जीव है और वो भौतिक जीव किसी दूसरे भौतिक जीव को आनंद देना चाहता है। अब चूंकि एक भौतिक जीव है, वो भौतिक जीव जो है अपने से भौतिक क्यों है? क्योंकि उसको अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही कार्य करने में अच्छा लगता है। उसे दूसरे के इंद्रियों की तृप्ति के कार्य करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो हर समय चूंकि अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करता है, तो इस तरह का भौतिक जीव किसी दूसरे जीव को कभी भी आनंद प्रदान नहीं कर सकता है। और इसके अलावा और भी यदि हम इसको और डीपली देखें कि जो जीव भौतिक है वो किसी दूसरे को आनंद प्रदान नहीं कर सकता है, उसी तरह से इस जीव के प्रति आनंद देने की कोशिश की जा रही है
वो भी भौतिक है और उसकी भी इच्छाएं जो है असीमित है। तो आज आपने अपने एक कृत्य से, यदि कोई एक भौतिक जीव है, उसने अपने एक किसी कृत्य से किसी दूसरे भौतिक जीव को यदि क्षणिक आनंद दे दिया, तो वो आनंद क्या है, वो बिल्कुल क्षणिक है, क्योंकि जिसको आनंद दिया गया है उसकी इच्छाएं असीम है, अपार है, जिसकी वजह से उसकी आज की एक्सपेक्टेशन जो है वो तो कंप्लीट हो गई, लेकिन जैसे ही उसकी इच्छा कंप्लीट हो गई, भौतिक इच्छाओं की वजह से उसकी इच्छाओं का लेवल और बढ़ गया, और जैसे ही उसकी इच्छाएं बढ़ गई, उसकी इच्छा की पूर्ति की इच्छाएं भी बढ़ गई, तो वो कभी भी शांत नहीं रह सकता है। तो वो शांत अपने से भी नहीं रह सकता है और दूसरे से भी नहीं रह सकता है कि जो जीव दूसरे जीव को शांति देने की कोशिश कर रहा है। ये तो हुआ कि एक भौतिक जीव किसी दूसरे भौतिक जीव को शांति देने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसके कला में कोशिश कर रहा है कि उस कला की वजह से उसको शांत आनंद दे सके। क्योंकि ये आनंद भौतिक है, इसलिए जो जीव भौतिक आनंद को दे रहा है और जो जीव इस भौतिक आनंद को ले रहा है, वो दोनों ही, वो इम्परफेक्ट है, वो इम्प्योर है, और इसकी वजह से आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और इस कंडीशन में सर्वभूता नाम जो है, सर्वभूता रंजना, ये पॉसिबल नहीं है। अब एक दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरे कंडीशन में क्या है कि जीव जो है वो आध्यात्मिक पथ की तरफ अग्रसर है, अर्थात उसके अंदर में कृष्णा कॉन्शियसनेस है, और जो दूसरा जीव है जिसको आनंद दिया जा रहा है वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, वो भौतिक जीव है। अब जो जीव कृष्णा कॉन्शियस है, अर्थात जो जीव खुद में आनंद है, खुद में जिसको आनंद है, उसको तो कोई अपेक्षा नहीं होगी, वो सिर्फ काम करेगा किसी दूसरे जीव की सहायता के लिए, तो उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो भौतिक जीव है जिसके प्रति आनंद करने की कोशिश की जा रही है, कभी भी उसको कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में सिर्फ यही कर सकते हैं कि अपनी वाणी सेवा से या अपनी स्वयं सेवा से दूसरे जीव को आनंद प्रदान करने की हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो है केवल केवल और केवल कृष्ण की कृपा पे डिपेंड करता है कि जो भौतिक जीव है उसको कितना आनंद मिल रहा है। और उसके अंदर में क्या होता है कि जो आध्यात्मिक जीव है जो आनंद देने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है उसके विश्वास पे थोड़ा सा डगमगा जाए कि वो कोशिश तो कर रहा है भगवान के बताए हुए पद पे अग्रसर होकर किसी दूसरे जीव की सहायता के लिए, लेकिन वो काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसीलिए मैत्रेय मुनि पांचवें गुण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और पांचवा गुण क्या है, पांचवा गुण है अच्युत प्रिय बांधवा, अर्थात अच्युत को प्रिय, अर्थात श्री भगवान को प्रिय जो बंधुगण है, उनके साथ में यदि आप दोस्ती करेंगे, उनके साथ में आप एसोसिएशन करेंगे, उनका संग जब लेंगे, तो उस संग की वजह से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और सर्वभूता रंजना की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे सर्वभूताना रंजना स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आध्यात्मिक जीव हैं, दोनों ही जीव जो है वो किसी सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भाग रहे हैं, दोनों ही बिल्कुल सेल्फ सेटिस्फाइड है, अर्थात जिस जीव के लिए सर्विस किया जा रहा है, सेवा की जा रही है, उसको सेवा की कोई अपेक्षा नहीं है, और जो जीव सेवा कर रहा है उस जीव को भी सेवा के वजह से फल की प्राप्ति की कोई अपेक्षा नहीं है। तो इस कंडीशन में ही जब अच्युत प्रिय बांधवा के शरण में एक दूसरे के जब जाते हैं, तब जो उसके पहले वाला गुण है सर्वभूता भूता भूतानुरंजना, ये उसको मिलता है। और जब ये मिलता है तो उस जीव की शुद्धि होती है, और जब शुद्धि होती है तो उसको समदिशा की स्थिति में वो जाता है, और जब समदिशा स्थिति में जाता है तब वो शांत होता है, और जब वह शांत होता है तो इस स्थिति में वो श्री भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर सकता है, श्री भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये
पथ जो है, हमें तो पता चल गया कि हमें कहाँ जाना है, श्री भगवान के धाम। क्यों जाना है? क्योंकि वो परमानेंट घर है। वहां यदि हम एक बार चले गए तो वहां से हमें फिर से पुनर्जन्म पुनर्मरणम की कोई स्थिति को सामना नहीं करना पड़ेगा। हम वहां पे जाके भगवान की और गुरु महाराज की सेवा करने में लग जाएंगे। तो ये तो हमें पता चल गया। अब ये भी पता चल गया कि कौन कौन से गुण होने चाहिए, जिन गुणों के आधार पर हमें ये क्वालिफिकेशन मिल जाता है, हमें ये क्वालिफिकेशन मिल जाता है कि हम भगवान के श्री धाम पर जा सके। तो प्रश्न ये उठता है कि ये जब सब कुछ पता है तो दिक्कत क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? दिक्कत तो कुछ होनी नहीं चाहिए, सब कुछ पता है, फॉलो करिए और फॉलो करके श्री भगवान के धाम पे चलने के लिए अग्रसर होते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सूत्र बताते हैं श्लोक संख्या 9.3 में। ये सूत्र क्या है? तो सूत्र ये है, अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अर्थात होता क्या है, भगवान समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, पता तो सब हो जाता है, लेकिन दिक्कत अब यहां से शुरू होती है कि जिस जीव को पता है उस जीव में अश्रद्धा हो जाती है, उस जीव में एक अश्रद्धा का भाव आ जाता है। अश्रद्धा ना है पुरुषा, उस पुरुष में अश्रद्धा का भाव आ जाता है। और किसके प्रति अश्रद्धा का भाव आ जाता है? धर्मास्य, धर्म के रास्ते पर बताए हुए फॉर्मूला, जो भी बताए हुए सूत्र हैं, उन सूत्र पे चलते चलते उस जीव को अश्रद्धा हो जाती है। और जब उस जीव को अश्रद्धा हो जाती है तो क्या होता है? अप्राप्य माम, तो वो माम, मुझको, क्या? अप्राप्य, वो मुझको प्राप्त नहीं कर सकता है। और यदि वो प्राप्त नहीं कर सकता है तो क्या होगा? मृत्यु संसार वर्त्मनि, अर्थात उस जीव का पुनर्जन्म पुनर्मरणम बिल्कुल निश्चित है। कहने का तात्पर्य भगवान अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि अश्रद्धा, ये अश्रद्धा क्यों हुआ? ये अश्रद्धा हुआ क्योंकि हमें भगवान के बातों पर विश्वास नहीं है। हम श्री भगवान के बातों को एक अश्रद्धा की दृष्टि से, एक अविश्वास की दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ये समझाते हैं कि शुद्ध विश्वास क्या है। शुद्ध विश्वास यह है कि जब हमें ये पूर्ण रूप से ये ज्ञात हो जाए और एकदम उस पे मेरी बुद्धि स्थिर हो जाए कि सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कि यदि हम श्री भगवान के चरण कमल को पकड़ते हैं, उन चरण कमल के पकड़ने की वजह कृपा से ही, यदि हम श्री गुरुदेव के चरण कमलों पे अपने आप को समर्पित करते हैं, उस समर्पण के वजह से ही हमारे अंदर में शुद्धिकरण हो सकता है। यदि सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर विश्वास हो जाए तो कभी भी अश्रद्धा उस जीव में नहीं आ सकती है। और जब अश्रद्धा नहीं आएगी तब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और अश्रद्धा यदि रहती है तो हम भगवान को प्राप्त कर नहीं सकते हैं। हम लोग जितने भी जो भक्त हैं, पर्टिकुलरली मैं अपने बारे में बात करना चाहता हूँ, हम लोगों को सब कुछ पता है कि भगवान का मंगल आरती करना चाहिए, गुरु महाराज का मंगल आरती करना चाहिए, फिर भगवान के सेवा करनी चाहिए, भोग चढ़ाना चाहिए, सभी जीवों के प्रति समदृष्टि रखना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। परंतु यदि हम अपने जिंदगी में एनालाइज करें, डे टू डे एक्टिविटी में एनालाइज करें, तो हम ये पाएंगे कि जिस जिस चीजों के प्रति हमें कॉशन किया जा रहा है कि ये नहीं करना है, हम हर पल पर, हर एक स्टेप पे इसको रिपीट करते हैं।
इसको रिपीट करके हम अपने को और भी इसके अंदर में फंसाते हुए चले जाते हैं। हम उससे बचने के कोई बचने का कोई रास्ता हम नहीं देखते हैं, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि हमें अश्रद्धा होती है, हमें भगवान के बातों पर कोई विश्वास नहीं है। और जैसे ही हमारे पास में अश्रद्धा होती है, तो ये चूंकि ये भौतिक शरीर है, इसलिए इस भौतिक शरीर के ऊपर जो मटेरियल पैंग, जो भौतिक भगवान की माया शक्ति का फिर जब अटैक होता है, तो उस अटैक की वजह से वो भौतिक जीव जो जीव है, वो क्या करता है, वो फिर से अपने इंद्रिय तृप्ति के पीछे फिर से भागना शुरू करता है। और जब इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागना शुरू करता है, तो वो उसके अंदर में एक फीलिंग होती है, एक अंदर में उसके एक भावना का जन्म होता है कि ये जो जितनी भौतिक चीजें हैं, ये भौतिक शरीर है, इसका मालिक कौन है? इसका मालिक मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण बार बार ये कॉशन कर रहे हैं कि इस भावना को अपने दिमाग में नहीं लाने देना है, इस भावना से अपने आप को बचाना है। भगवान फिर से 15.3 में 15.3 में क्या बोलते हैं? अश्वत्थ एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रे दृढ़ेण चित्वा। ये जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, इसको कैसे भगवान ने इक्वेट किया है? 15.3 में सूत्र में बताया है भगवान ने कि हमारी भौतिक इच्छाएं जो है, ये बरगद के पेड़ जैसी है। प्रभु जी, माता जी, हम लोगों ने सभी ने बरगद का पेड़ तो देखा है, जिसमें क्या होता है कि एक मेन मूल होता है, और उसके बाद में कई सारी जड़ें जो है उसके शाखा से निकल के फिर से धरती को पकड़ लेती है। और सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि ये नहीं पता चलता है कि मुख्य जड़ कौन सा है और दूसरे जड़ जो है वो कौन से हैं। इसी तरह से हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतनी इकट्ठा होते रहते हैं, इतनी इकट्ठा हो जाती है कि यही नहीं पता चलता है कि हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं उसका मूल जड़ कौन सा है, और उसकी शाखा की वजह से जो जड़ निकला है वो कौन सा है। इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 15.3 में क्या समझा रहे हैं? असंग शस्त्रेण सॉरी दृढ़ेण चित्वा। असंग अर्थात डिटैचमेंट का अस्त्र का प्रयोग करके हमें क्या करना है? ये जो बरगद के पेड़ के जो जड़ है और जड़ रूपी जो उनकी बहुशाखा से जो जड़ आए हैं, इनको हमें काटना है। अर्थात हमारी जो भौतिक इच्छाओं का मूल कारण है, और उन मूल कारण की वजह से जो अन्य सभी भौतिक इच्छाएं इकट्ठा हो गई हैं, और अब यही नहीं पता चल रहा है कि मूल कारण भौतिक इच्छा की क्या थी और दूसरे कारण क्या थे। तो इसको डिटैचमेंट से हमें क्या करना है? काटना है, असंग काटना है, उसके संग को काटना है। क्या प्रयोग करके? शस्त्र है। तो कौन सा शस्त्र है? डिटैचमेंट का शस्त्र है। और कैसे काटना है? दृढ़, बिल्कुल दृढ़ता के साथ में। क्यों दृढ़ता के साथ में? क्योंकि भगवान की भौतिक शक्ति इतनी प्रबल है, भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि उस माया शक्ति को काट पाना ये बहुत ही मुश्किल का कार्य है। और उस मुश्किल के कार्य को आसान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और इसके अलावा हम सभी को एक बहुत ही साधारण और एक बहुत ही सिंपल सा रास्ता बताया है। और वो रास्ता क्या है? सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का उच्चारण करना है। क्या उच्चारण करना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। यदि हम इस नाम का उच्चारण करते हैं, सिर्फ इस नाम के उच्चारण की वजह से ही हमें क्या होगा, हमें सहायता मिलेगी। किसमें सहायता मिलेगी कि हम माया रूपी जड़ को, भौतिकतावादी जड़ को असंग डिटैचमेंट से उसको काट सके और दृढ़ता से काट सके। जब तक हम अपनी दृढ़ता नहीं ले आएंगे, तब तक हमें इस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। और दृढ़ता से काटने के बाद में नाम के बल का प्रयोग करके भगवान के रूप गुण लीला का उच्चारण करके उस भगवान के भक्तों का साथ लेके भगवान के कथा का श्रवण करके जब हम इस भौतिकता के जड़ को जब काटने में सक्षम हो जाएंगे, तब हमें वो गुण प्राप्त होगा जो कि अभी मैत्री मुनि ने विदु जी को अभी ध्रुव महाराज के प्रति हमें बताया था। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने तो बता दिया कि भाई ठीक है, आपको ये रास्ता बता दिया कि आप जो है मेरा नाम लीजिए और मेरा नाम लेके जितने भी भौतिक शक्तियां हैं उसको आराम से काटिए और काट के आध्यात्मिक बनिए, प्यूरिफिकेशन करिए और हमारे ऊपर हमारे चरणों के ऊपर शरण करिए। लेकिन फिर से दिक्कत ये आती है कि भगवान ने मुझे, हम लोगों को, जैसा इसके पहले भी हम लोगों सभी ने डिस्कशन किया कि थोड़ी सी एक स्वतंत्रता दी है। स्वतंत्रता किस रूप में दी है कि हमें मन और बुद्धि दिया है, और ये मन बुद्धि के प्रयोग की एक स्वतंत्रता, एक छोटी सी स्वतंत्रता दी है कि हम अपना रास्ता चुन सके और इस रास्ते को चुनने के सही रास्ता चुन सके। लेकिन हम लोग भौतिकता के प्रभाव में आकर सदा ही गलत रास्ता चुनते हैं और सही रास्ता चुनने के लिए हम हर समय आर्गुमेंट करते हैं, हम हर समय वाद विवाद करते हैं। यदि कोई बोला जाए कि भाई सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, तो 50 बार हम ये पूछेंगे कि सच क्यों बोलें, सच बोलने से हमें क्या फायदा मिलेगा, सच किसने बोला था और उस सच बोलने से किसको क्या फायदा हुआ था। तो हम काफी वाद विवाद करेंगे और वाद विवाद करने के बाद में शायद मन और बुद्धि, भगवान की यदि कृपा हुई तो उसको सही डायरेक्शन में लाने का प्रयत्न करेंगे। तो शायद अर्जुन को भी यही लगा कि हे भगवान, आपने तो बोल दिया 15.3 में कि भाई असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्वा, दृढ़ता से क्या करो, माया के प्रवाह को में काटो। मैं क्यों मान लूं, मैं तो नहीं मानता। तो श्री भगवान ने फिर से, भगवान श्री कृष्ण ने इसका एक सूत्र दिया। वो सूत्र कहां हमको मिलता है, 2.51 में। तो 2.51 में भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, कर्म जम बुद्धि युक्त ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। अर्थात भगवान क्या बोले, कर्म जम बुद्धि युक्ता ही। कर्म जम का मतलब है कि सकाम कर्म। जब हम सकाम कर्म करेंगे, अर्थात वैसा कर्म जिस कर्म को करने से हमें फल की इच्छा हो, उसको हम सकाम कर्म बोलते हैं। तो इस तरह का यदि हम कोई कर्म करते हैं तो क्या होता है, हमें कर्म के फल का बंधन लगता है। लेकिन इस बंधन से मुक्ति के लिए मनीषिणा अर्थात ऋषि मुनियों ने क्या किया, बुद्धि युक्ता, अपनी बुद्धि को युक्त किया, किसमें, भगवान के डिवोशनल सर्विस में, भक्ति मार्ग में अपनी बुद्धि को प्रयोग किया। उससे क्या हुआ, जब भक्ति मार्ग में अपनी बुद्धि का प्रयोग किया तो उससे क्या हुआ, फलम त्यक्त्वा, फलम त्यक्त्वा, छूट गए। अर्थात जो कर्म जब मतलब कि सकाम कर्म करने से जो फल मिलते, उसको यदि डिवोशनल सर्विस में, यदि भगवान के
बताए हुए रास्ते पे अपनी बुद्धि को लगाते हैं तो फलम त्यक्त्वा, तो उससे क्या होता है कि जो सकाम कर्म के वजह से जो फल मिले हैं उससे हमें छुटकारा मिलता है। और ये कौन कहते हैं? ये मनीषणा, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो बहुत भगवान के ऋषिगण मुनिगण और भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो इस काम को इस कार्य को इस कार्य की ओर अग्रसर होते हैं। और उससे क्या होता है? जन्म बंध विनुर्मुक्ता, उससे यह होता है कि जन्म और मृत्यु के बंधन से हमें आजादी मिल जाती है। और इसके बाद में क्या होता है? पदम गच्छन्ति, और ये निविश जो जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के ऋषि गण मुनिगण या भगवान के भक्त हैं, वो क्या करते हैं? पदम गच्छन्ति, वो भगवान के चरण चरण भगवान के चरण को पकड़ लेते हैं, गुरु महाराज के चरण को पकड़ लेते हैं। तो जो शुद्ध भक्त हैं, इस श्लोक के अनुसार से जो शुद्ध भक्त हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने के लिए। उससे वजह से क्या होता है कि जो सकाम कर्म के वजह से जो फल मिलते हैं वो फल का नष्ट हो जाता है। और जब फल नष्ट हो जाते हैं तो जन्म और कर्म के बंधन से, जन्म के बंधन से, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। और जब जन्म और मृत्यु के बंधन से जब मुक्ति मिल जाती है तो क्या होता है? अनामयम। अनामयम का अर्थ है कि फिर कोई भी दिक्कत नहीं रहती है, कोई भी तकलीफ नहीं रहता है। तो जी माता जी, हम लोग जितना भी कार्य करते हैं, जब से हम लोग पैदा होते हैं और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है, सारे कार्य का मुख्य केंद्र बिंदु यही है कि हमें आनंद मिले और हमें कोई तकलीफ ना हो। और जैसे ही इस कार्य को हम करने के अग्रसर होते हैं और सकाम कर्म की तरफ अग्रसर होते हैं, तो इसमें और हम फंसते जाते हैं, और हम फंसते जाते हैं, और फंस के हमें फिर से जन्म मृत्यु और जरा व्याधि के चक्कर में पड़ना पड़ता है। और असली दिक्कत से मुक्ति हमें तभी मिल सकती है जब हमें जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिले। और जब जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति कब मिल सकती है? जैसा कि यहाँ पे भगवान सूत्र बता रहे हैं कि ये तभी मिल सकती है जब हम भगवान के चरण पर अपने को सरेंडर करें, अपने को समर्पित करें। और ये क्यों करें? क्योंकि जितने भी इसके पहले ऋषिगण मुनिगण और भगवान के शुद्ध भक्त जो भी है, वो इस रास्ते पर चले, और इस रास्ते पर चलकर क्योंकि सभी लोगों ने भगवान के धाम को पाया है, इसलिए भगवान ये बता रहे हैं कि ये अर्जुन, ये मेरी बात को ऐसे ही मत मान लो, सी द प्रूफ। आप प्रूफ देखिए कि सभी लोगों ने इस रास्ते का पालन किया है, और इस रास्ते को पालन करके सभी लोगों ने भगवत धाम को प्राप्त किया है। अर्थात सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, और वह उपाय है कि हम भगवान के चरण को अपना भगवान के चरण पर अपने को समर्पित करें, और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और इसके साथ में भक्त का हम भक्त के एसोसिएशन लें, गुरु महाराज के एसोसिएशन लें, उनके बताए हुए रास्ते पर हम अग्रसर हो, और अग्रसर होकर हम अपने को शुद्धिकरण करें। इसके बाद में श्री भगवान 15.5 में फिर से एक सूत्र दे रहे हैं। भगवान उसमें क्या सूत्र दे रहे हैं? 15.5 में भगवान ये बता रहे हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिबत कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त अमूढ़ा पदम अभयम तत्।
कितना बढ़िया भगवान यहाँ पे सूत्र बता रहे हैं कि यदि हमें भगवत धाम को प्राप्त करना है और यदि हमने भगवान के चरण कमल को अपना समर्पण कर दिया, भगवान के चरण कमलों पर अपने को समर्पित कर दिया है, समर्पित करने की वजह से यदि इन गुणों का हृदय में और इन गुणों का हमारे व्यवहार में यदि पालन नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि ये समर्पण अभी तक सही नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस हम सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन हमने वस्त्र तो धारण कर लिए, हमने तिलक भी लगा लिया, कंठी माला भी पहन ली, लेकिन इसके पहनने और इसको धारण करने की वजह से जो जिम्मेदारी आती है, उस जिम्मेदारी को हम लोग पूर्ण रूपे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। यदि इन गुणों का हमारे अंदर में समावेश नहीं होता है और इन गुणों के आधार पर हम अपने कार्य को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि अभी भी हमारे समर्पण में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या बोलते हैं भगवान? निहमान मोहा, अर्थात यदि मेरे को कोई समर्पण कर दिया तो उसके अंदर में सबसे पहला गुण यह होना चाहिए कि उसके अंदर में मान अर्थात मिथ्या अहंकार नहीं होगा। और चूंकि उसके अंदर में मिथ्या अहंकार नहीं होगा, तो उसके अंदर में इस वजह से कोई मोह नहीं होगा। और जब वो मिथ्या अहंकार और मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है, जीत, यदि वो विजय प्राप्त करने की प्रयास करता है, तो उसके लिए क्या करना होगा? संग। उसके लिए हमें वैष्णव संग करना होगा। और जब हम वैष्णव संग करते हैं, तो वैष्णव संग में क्या होता है? अध्यात्म नित्या। वैष्णव संघ का अर्थ ये नहीं है कि हम वहां पे किसी मॉल की चर्चा करें या कोई पॉलिटिक्स की चर्चा करें या फिर क्रिकेट की चर्चा करें। नहीं, हमें क्या चर्चा करना होगा वहां पे? हमें वैष्णव एसोसिएशन में सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म पे चर्चा करना होगा, और वो भी कैसे? नित्य। ऐसा नहीं कि आज कर लिया, चलिए प्रभु जी ओके नो प्रॉब्लम, अब कल करते हैं, परसों करते हैं, ऐसा नहीं। नित्य, हर पल हर क्षण हमें क्या करना है? अध्यात्म नित्या। हमें भगवान के रूप गुण लीला के बारे में आपस में एक दूसरे से चर्चा करना है, जैसा कि अभी हम लोग इस सत्र में एकत्रित होकर हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है? विनिवर्त कामा, अर्थात जब हम एसोसिएशन करते हैं तो उस वजह से हमारे अंदर में जो काम होता है उसका विनाश होता है। और जब काम का विनाश होता है, द्वंद्वैः विमुक्ता, तो हम डुअलिटी से, अर्थात डुअलिटी से हम लोगों को फिर मुक्ति मिलती है। डुअलिटी का अर्थ ये होता है प्रभु जी माता जी कि हम बोलते तो कुछ और है, हृदय में होता कुछ और है। इसी को डुअलिटी बोल रहे हैं। अर्थात जो हम हैं, जो हम दिखा रहे हैं, एक्चुअली हम अंदर से वो नहीं है। इससे हमें मुक्ति मिल जाती है। और जब इससे मुक्ति मिल जाती है तो सुख दुख, तो हमें सुख और दुख में समान रूप से रहने की क्वालिफिकेशन मिल जाती है। और ये ऐसा कौन करते हैं? ऐसा वही कर सकते हैं गच्छन्ति अमूढ़ा, जो बुद्धिमान होते हैं। मूढ़, जो मूढ़ मतलब होता है जो निर्बुद्ध होते हैं, जिनके पास में बुद्धि नहीं होती, बेवकूफ होते हैं। और अमूढ़ जो बुद्धिमान होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं? गच्छन्ति, किसका? पदम अव्ययम, अर्थात जो अव्यय है, जो भगवान कंप्लीटली आध्यात्मिक है, जो भगवान नित्य है, जो भगवान सच्चिदानंद है, उनके चरण कमल को जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति पकड़ता है, तो उस बुद्धिमान व्यक्ति का
क्या होता है, वो बिल्कुल से क्वालिफाइड हो जाता है कि वो भगवान के शरण में जा सके। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्रभु जी, माता जी, हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? ऐसा हम इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हमें भगवान के बातों पर, या फिर गुरु महाराज के बातों पर, या फिर श्रील प्रभुपाद जी ने जो बताया है उनके बातों पर हमें विश्वास नहीं होता है। इससे डिस्करेज का कोई बात नहीं है कि हमें विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हिस्टोरिकली यदि हम देखें तो ब्रह्मा जी जो कि फर्स्ट क्रिएटर है, मटेरियल लाइफ, मटेरियल जो जो भौतिक के सृष्टि करता है, वो भी भगवान के लीला को देखने के बाद में विस्मित हो गए, और उन्हें फिर भगवान के ये विश्वास नहीं रहा कि ये क्या वही भगवान है जिनकी हम पूजा करते हैं। और ये सबको पता होगा कि ब्रह्मा जी ने उस विस्मृति में आकर एक लीला किया था, जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम पे गोलोक वृंदावन में थे यहाँ पर, और उस समय ग्वाल बालों को अपने साथ में लेके गए। क्यों? क्योंकि उन्हें ये विश्वास नहीं हुआ, उनकी विश्वास तो भगवान पे थी, इसीलिए भगवान ने उनको पावर दिया था कि आप जो है सृष्टि की रचना करिए। लेकिन ब्रह्मा जी के भी विश्वास में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और जिसकी वजह से वो विस्मित हो गए। ब्रह्मा जी के बाद में आते हैं हम लोग व्यास देव जी के ऊपर में, जो कि श्रीमद् भागवतम के रचयिता है। श्रीमद् भागवतम के रचना करने के पूर्व, जैसा हम सभी को पता है कि उन्होंने वेद की रचना की, पुराण की रचना की। प्रश्न ये उठता है कि वेद और पुराण की रचना क्यों की? क्योंकि व्यास जी को शायद ये लगा कि वेद और पुराण की रचना करके वो संतुष्ट रहेंगे। उनको ये विश्वास था कि वेद और पुराण की रचना करके ही वो जो भगवान ने उनको कार्य दिया है, उस कार्य को वो पूरा कर पाएंगे। लेकिन सबको पता है कि ऐसा नहीं हुआ, और फिर से उनके विश्वास को फिर से स्थापित करने के लिए नारद भगवान को आना पड़ा। नारद जी आए, और नारद जी आकर उन्होंने व्यास जी को समझाया, और उस समझने के बाद में उनकी फिर से विश्वास जो है भगवान के ऊपर फिर से व्यवस्थित हुई, और उस विश्वास से उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। इसके बाद में एक और स्टोरी यदि लेते हैं, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया एक एग्जाम्पल है सुखदेव महाराज का, जो कि श्रील व्यासदेव जी के पुत्र है। जैसा हम सभी को ज्ञात है कि श्रील व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी अपने माता के गर्भ में करीब 12 वर्षों तक पड़े रहे, निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। और निकलने का नाम व्यास जी क्यों नहीं सुखदेव महाराज क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि उन्हें ये डर था कि यदि मैं बाहर निकलूंगा और भगवान के भौतिक बनाए हुए भौतिक शक्ति के अंदर में मैं जब वहां पे प्रविष्ट होऊंगा, तो मेरे ऊपर खुद इतना विश्वास नहीं है कि मैं भगवान के भौतिक शक्ति के अंडर में नहीं आ जाऊं, और मैं भगवान के चरण कमल को भूल जाऊं। तो उनको अपने ऊपर यह विश्वास नहीं था, और चूंकि उनको अपने ऊपर यह विश्वास नहीं था, इसलिए वो माता के गर्भ से निकलने के लिए सोच ही नहीं रहे थे। व्यास जी बार बार आके सुखदेव महाराज को गर्भ में, जो अपने माता के गर्भ में थे, उनको प्रे कर रहे थे कि सुखदेव महाराज निकलिए, आप बाहर निकलिए, माता को बड़ा कष्ट है। लेकिन तभी भी सुखदेव महाराज तस से मस नहीं हुए, बोले नहीं, मैं तो नहीं निकलूंगा, मैं यहीं पे बड़े आसानी से शांति से भगवान का नाम ले रहा हूं, मुझे तो बाहर नहीं निकलना है। व्यास जी बहुत परेशान हो गए, क्योंकि माता का कष्ट दिन के दिन बढ़ते जा रहा था। जब फाइनली व्यास जी फिर से सुखदेव गोस्वामी महाराज के पास आए और बोले नहीं, अब तो आपको निकलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपने पिता व्यास जी को बोला कि पिताजी, मैं
आपके बातों का विश्वास करके तो नहीं निकलूंगा, आपके बातों पे मेरे को कोई भी विश्वास नहीं है। आप एक काम करिए, आप श्री भगवान को बुलाइए, यहाँ पर आए और आके वो मुझे बोले कि हाँ वो मुझको प्रोटेक्शन देंगे। उनकी माया शक्ति तो बहुत ही प्रबल है, उस माया शक्ति के प्रबलता के आगे मैं टिक नहीं, मुझको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि शायद मैं नहीं टिक पाऊं। इसलिए मैं जब तक जिनकी माया शक्ति है वो आके यहाँ पर मेरे को ये विश्वास नहीं दिलाते हैं कि मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा, मैं आपको संभालूंगा, तब तक मैं माता के गर्भ से नहीं निकलूंगा। व्यास जी क्या कहते हैं, परेशान, उनको तो अब भगवान को आह्वान करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण आए वहां पे, और भगवान श्री कृष्ण जब आए और उन्होंने सुखदेव महाराज को समझाया और समझा के उनको ये बोला कि सुखदेव महाराज आप निकलिए, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपके निकलने के बाद में मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा, मैं आपको सहयोग करूंगा कि आप मेरे माया शक्ति के प्रभाव में नहीं जाए। जब भगवान ने गारंटी दिया, उस गारंटी को लेकर सुखदेव महाराज निकले बाहर माता के गर्भ से। लेकिन सुखदेव महाराज इतने भयभीत थे भगवान के माया शक्ति के प्रभाव से, और इतने उनको अपने ऊपर ये विश्वास नहीं था, फेथ नहीं हो रहा था, तो इसलिए निकलते ही वो क्या किए, वन की तरफ भाग गए। जब वन की तरफ भागे तो व्यास जी उनके पीछे पीछे भागते रहे, जैसा कि फर्स्ट कैंटो में हम देखते हैं, और बोलते हे पुत्र आ जाओ वापस आ जाओ। लेकिन सुखदेव महाराज ने कुछ भी नहीं सुना और वो वन की तरफ चले गए। व्यास जी परेशान, वो सब पूछ पाछ के कि मेरे पुत्र सुखदेव महाराज कहाँ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। व्यास जी एज यूजुअल घर वापस आए और उन्होंने एक युक्ति निकाला। व्यास जी को यह पता था कि सुखदेव महाराज जो है अभी भगवान के निर्गुण रूप को ध्यान कर रहे हैं, और चूंकि वो निर्गुण रूप को ध्यान कर रहे हैं इसलिए वो अपना मन जो है एकाग्रचित करके वो सिर्फ भगवान के एक एनर्जी को ध्यान दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है। और ऐसा करेंगे तो वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, और यदि वापस नहीं आते हैं तो परीक्षित महाराज को जो भागवतम सुनाना है उनके उद्धार के लिए वो नहीं हो पाएगा। तो व्यास जी सोच के उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दो भक्त को बोला कि जाइए आप सुखदेव महाराज जी के पास में और 2 श्लोक का उच्चारण करिए। एक भक्त को बोला आप 1 श्लोक का उच्चारण करिए, और दूसरे भक्त को बोला कि आप दूसरे श्लोक का उच्चारण करिए, और फिर देखिए कि क्या मैजिक होता है, क्या जादू होता है। व्यास जी ने अपने पहले भक्त को जो श्लोक बोलने को बोला वो था 10:21:5। तो भक्त जो है, जो कि कल सज्जन प्रिय प्रभु जी ने भी इसके बारे में चर्चा किया था, ये महाराज को बहुत ही श्लोक है, क्योंकि ये श्री व्यासदेव ने अपने भक्त को ये बोला था सुखदेव गोस्वामी महाराज को सुनाने के लिए इन द बिगिनिंग, कि वो सुने और उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे भगवान के मैं श्लोक, वैसे तो इस श्लोक गाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन चूंकि समय का अभाव है इसलिए मैं इस श्लोक गाऊंगा नहीं, मैं सीधे उसके पर्पट पे आता हूं कि इस श्लोक में भगवान के बाह्य सुंदरता का अद्भुत अद्भुत वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सर पे क्या पहना हुआ है, अपने सर पे भगवान ने मोर मुकुट धारण किया है, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने कानों में नीले कलर की कर्णिका फूल को पहना हुआ है। और इसके बाद में इस श्लोक में जो बताया है भगवान के एक्सटर्नल ब्यूटिफिकेशन के बारे में, कि भगवान ने एक पीले रंग का एक वस्त्र पहना है, और वो वस्त्र इतना बढ़िया है कि वो सोने की तरह चमक रहा है।
और भगवान ने बैजंती माला का बैजंती फूल का माला पहना हुआ है। अर्थात भगवान ने अपने सर पे मोर पंख, गले में कर्णी का फूल, गले में कान में कर्णी का फूल, गले में बैजंती माला और वस्त्र पीले रंग का वस्त्र धारण किया हुआ है जो सोने की तरह चमक रहा है। और इस आध्यात्मिक फॉर्म में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन धाम में एक अद्भुत नृत्य करते हुए भगवान वृंदावन धाम में प्रवेश कर रहे हैं, वृंदावन के जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। और भगवान जब वृंदावन के जंगलों में प्रवेश कर रहे हैं, इतने अद्भुत सुंदर सुंदर देखने में, और अपने हाथ में क्या लिए हुए हैं? अपने हाथ में भगवान ने एक फ्लूट लिया है। और वो फ्लूट क्यों लिया है? वो फ्लूट इसलिए लिया है कि भगवान इतने सिंपल है, भगवान इतने सिंपल है, और इसीलिए उन्होंने सिंपलिसिटी को दिखाने के लिए एक फ्लूट लिया है। वो फ्लूट का नेचर क्या है? अब देखिए, फ्लूट एक ऐसा ही यंत्र है, एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि खोखला होता है और बिल्कुल सीधा होता है। खोखला होता है इसकी वजह से जो हवा उसके अंदर है वही हवा उसके बाहर है। अर्थात जो भगवान है, भगवान का गुण जो है, भगवान कैसे है? भगवान अंदर में जैसे है, भगवान बाहर भी वैसे है। और जब वो भगवान वृंदावन धाम पर नृत्य करते हुए जब जा रहे हैं, तो उनके चरण वृंदावन धाम पर मार्च, भगवान के चरण के निशानियां, फुटप्रिंट्स पड़ते जा रही है। और उनके पीछे पीछे जो गोप बाल है, वो गौओं को लेके आ रहे हैं, और भगवान कृष्ण की इस सुंदरता को देखकर बिल्कुल भाव विभोर होकर भगवान के रूप के बारे में अद्भुत अद्भुत गान कर रहे हैं। ये पहला श्लोक था जो कि व्यास देव जी ने सुखदेव महाराज को सुनाने के लिए बोला। तब सुखदेव महाराज ने ये श्लोक सुना, तब उनको ये लगा कि अरे वाह, मैं तो भगवान को सोचता था कि उनका कोई रूप ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए भगवान के कितना बढ़िया रूप का वर्णन किया गया है। सर पे मोर मुकुट, गले में माला बैजंती, कानों में पुष्प धारण किए हुए, पीतांबर धारण किए हुए जो सोने की तरह चमक रहा है, हाथ में फ्लूट लिए हुए। और वैसे ही नहीं, ऐसे सीधे सीधे नहीं जा रहे हैं, भगवान नाचते हुए वृंदावन धाम में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये तो निर्गुण हो ही नहीं सकते हैं, इनका डेफिनेटली एक फॉर्म है जो कि इतना बढ़िया है। जैसे सुखदेव गोस्वामी महाराज ने ये सोचा, उनकी थोड़ी सी विश्वास भगवान के रूप पर हुई, लेकिन फिर उन्होंने सोचा ना, भगवान देखने में तो बहुत सुंदर है, इस ओके, ये भगवान हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि भगवान अंदर से भी उतने सुंदर है? जैसे उनकी बांसुरी, फ्लूट, जैसे अभी याद आया, जैसे उनकी बांसुरी इतनी सिंपल है कि अंदर से जैसे है, बाहर से भी वैसे है, सीधी है। तो भगवान हृदय से भी क्या इतने सीधे हैं? भगवान हृदय से भी क्या इतने दयालु है? व्यास जी को यह पता था कि ये डेफिनेटली यही होने वाला है। सुखदेव महाराज अपने बुद्धि को वहां पे दौड़ाएंगे, इसलिए उन्होंने दूसरे भक्त को, अपने दूसरे डिसाइपल को दूसरा श्लोक बोलने को बोला। और वो दूसरा श्लोक कौन सा था? वो दूसरा श्लोक था 3:2-23। ये श्लोक क्या है? ये श्लोक है कि अहो बाकियं कालकूटं जिघांसया पाय यद अप्य असाध्वी
लेभे गतिं धात उचितां ततोऽन्यं तं वा दयातुं शरणं भजेन। कितना अद्भुत भगवान के कृपा के बारे में इस दूसरे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी को बताया गया। क्या बोल रहे हैं? अहो बाकी, हाय बाकी। वो बाकी मतलब क्या है? वो शी डेमन, वो राक्षसनी। कौन राक्षसनी? पूतना। अहो बाकी यम स्तन कालकूटम, उसने क्या किया था? उसने अपने स्तन पर जहर लगाया था। कौन सा जहर? कालकूटम। और वो ऐसा जहर है कि जिसके गंध मात्र से ही किसी की मृत्यु हो जाए। ऐसा जहर पूतना ने अपने स्तन पर लगाया था। किस वजह से लगाया था? जिघांस्या, आउट ऑफ एनवी, बिल्कुल ईर्ष्या की वजह से। ईर्ष्या क्या थी? ईर्ष्या यह थी कि भगवान श्री कृष्ण जो कि बाल रूप में वृंदावन में है, उनको किसी भी हालत में उनका वध करना है। और वो वध किस लिए करना है? क्योंकि उन्होंने कंस को ये प्रॉमिस किया है, ये वचन दिया है कि मैं वृंदावन में जो छोटे बालक हैं, जो 1 महीने के अंदर के जितने भी बालक हैं, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। बाल घातिनी, जो बालकों का वध करे, वो पूतना, उसने क्या किया? ईर्ष्यावश। किसके ईर्ष्यावश? श्री भगवान के ईर्ष्यावश उसने क्या किया? कालकूटम का जहर लगाया। अप्य असाध्वी, वो क्या थी? अनफेथफुल। उसको मतलब कोई विश्वास योग्य थी ही नहीं। उसको क्या मिला? लेभे गतिम। लेभे, उसको क्या मिला? गति, डेस्टिनेशन। उसको क्या डेस्टिनेशन मिला? धात्री उचिताम, उसको श्री भगवान के धाम पर, श्री भगवान के सेवा करने का परमानेंटली ये उसको ये ब्लेसिंग मिला। उसको ये डेस्टिनेशन, उसको डेस्टिनेशन नहीं मिला। उसके ऊपर इतनी भगवान ने कृपा की। ततः अयम कम वा, बताइए किसके, मतलब ये भगवान है जिन्होंने अपने इतने बड़े दुश्मन को, जो कि ईर्ष्या बस उनको मारने के लिए आई थी, उनको भी उन्होंने क्या प्रदान कर दिया? अपना धाम प्रदान कर दिया और अपने नित्य सेवा करने के लिए उनको ऑथराइज कर दिया। कौन ऐसे हो सकते हैं इतने कृपालु श्री कृष्ण भगवान को छोड़ के? कौन दयालु, कौन इतने दयालु हो सकते हैं कि जिनकी शरण ग्रहण की जाए? अर्थात यहां पर भगवान के इंटरनल ब्यूटी के बारे में व्यास जी ने अपने दूसरे भक्त के द्वारा सुखदेव गोस्वामी को सुनाया। और जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ये सुने कि भगवान बाहर से भी देखने में इतने अच्छे हैं, अंदर में भी कितने दयालु हैं कि कि उन्होंने अपने परम दुश्मन को भी ये गति प्रदान की, तो ये भगवान, ये काम सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। और वैसे भगवान कर सकते हैं जो कि सच्चिदानंद रूप में है। और उनकी इतनी इच्छा हुई श्री भगवान के बारे में और जानने के लिए, उनको इतना दृढ़ विश्वास हो गया इन सब बातों को लेकर। और इस विश्वास से वो फिर वापस व्यास जी के पास में आए और फिर से उन्होंने श्रीमद् भागवतम का फिर से व्यास जी से सुना और आगे जो परीक्षित महाराज को सुनाया। तो कहने का तात्पर्य यह है प्रभु जी, माता जी, कि विश्वास जो है वो एक ऐसा चीज है कि वो जितने भी भौतिक जीव हैं सबको दिक्कत होती है विश्वास करने में। और किसी न किसी स्टेप पे भगवान वो खुद टेस्ट लेते हैं कि जो बताया गया है, जो हमने मन और बुद्धि दिया है, उसका ये प्रयोग सही दिशा में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वो मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब भगवान को लगता है कि हाँ ये मेरे ऊपर विश्वास करता है,
तब वो भगवान कृपा करते हैं, और भगवान कृपा करके फिर हमें प्योरिटी देते हैं। और जब हमें प्योरिटी देते हैं, हमारी शुद्धिकरण होती है, तो हमें गुरु महाराज का संग मिलता है, हमें वैष्णव संग मिलता है। वैष्णव संग मिलकर हम उस रास्ते को अपना और भी उस रास्ते पे अपना और फोकस कर सकते हैं, और उस फोकस करके हम भगवान के श्री धाम पर जा सकते हैं। भगवान वहां पे जगन्नाथ भगवान दोनों हाथ पसार कर बुला रहे हैं कि हे भक्त, मेरे पास आओ, ये तुम्हारा स्वीट घर है, ये तुम्हारा अच्छा वाला घर है, ये मधुर घर तुम्हारा है, तुम यहाँ पे रहने के अधिकारी हो। लेकिन उस अधिकार को पाने के लिए जो क्वालिटीज है वो उसको अचीव करो, और मेरे पास में आओ, जरा व्याधि से छुटकारा पाओ, और यहाँ पर आकर सारे कलमश से मुक्त होकर बिल्कुल आनंद से यहाँ पर अपना निवास स्थान करो, अपना निवास करो, और श्री गुरु महाराज की सेवा करो, और जितने भी भक्त है सेवा करो, और भगवान की सेवा करो। तो प्रभु जी, माता जी, आप लोगों के परमिशन से, श्री राधा नील माधव के परमिशन से कथा का विराम हम यहीं पे करते हैं। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा, आज थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा देर से शुरू किया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। मैं आज ये चाहता था कि आज इस कथा का समापन यहाँ पे किया जाए, ताकि कृष्णा विले नेक्स्ट डे हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पे चर्चा करें, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। वैष्णव सेवा प्रभु का और इस्कॉन राजकोट में सभी भक्तों का मेरा सादर दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का जो यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, उनकी समय देने के लिए भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ मैं। और भगवान राधा नील माधव से, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान से और शील गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी को भगवान सद्बुद्धि दे, गुरु महाराज सद्बुद्धि दे, और हम लोग भगवान के बताए हुए रास्ते पे और गुरु महाराज के द्वारा नियंत्रित किए गए रास्ते पर हम लोग सब लोग चले, और सब लोग अपने अल्टीमेटली श्री धाम, जो कि हमारा एक्चुअल धाम है, वहां पर जाएं और आनंद से रहे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रपाद की जय, शील गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।